आपने कई बार सुना होगा कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्या ये सच है या फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का फैलाया हुआ स्टीरियोटाइप? हाय एवरीवन, मैं हूं संविदा तिवारी और ये है हर जिंदगी वुमेन्स डे स्पेशल सेशन शी स्पीक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सिस्टरहुड के बारे में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं 3 प्रभावशाली महिलाएं। मालिनी मिस मालिनी और गर्ल ट्राइब की फाउंडर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। वेलकम सायरी चहल। सायरी महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज देने वाली कम्युनिटी शिरोज की फाउंडर और सीईओ हैं। प्रीति महिलाओं के लिए चलाई गई फाइनेंस वेबसाइट लक्ष्मी की फाउंडर और फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैट फाइट स्टीरियोटाइप को कई बार दोहराया जाता है। डू यू सी ट्रुथ इन दैट? डू यू सी लैक ऑफ इक्विटी एंड अपॉर्चुनिटी बिहाइंड दिस? मुझे लगता है कि देयर इज सम ट्रूथ टू द आइडिया कि औरत औरत की दुश्मन है, बट आई थिंक आदमी भी आदमी के दुश्मन हो सकते हैं। इट्स जस्ट कि इसको सेंसेशनलाइज किया गया है, स्पेशली सारे टीवी शोज में एंड फिल्मों में, और ये बताया गया है दैट वुमेन कांट सक्सीड। अगर कोई वुमेन सक्सीड करेगी तो दैट मीन्स किसी और वुमेन को फेल होना पड़ेगा। एंड ये काफी पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है कि हमें एक रेस में डाला है। बट द ट्रूथ इज कि जब वुमेन एक दूसरों को सपोर्ट करती है, यू सी मैजिक हैपन। एंड मुझे लगता है कि स्पेशली वुमेन के पास इतना EQ, इमोशनल कोशेंट हाई होता है, they can do so many things. अगर आपने सुना होगा कि women are great multitaskers, they have great EQ. ये क्वेश्चन बस लड़कियों को पूछा जाता है कि how do you manage your work life balance? मुझे recently किसी ने ये पूछा था that do you think that women have more to handle now कि वो घर पे भी हैं, काम भी कर रहे हो. So I was thinking कि actually now उनका तो काम बंटना चाहिए क्योंकि आदमी लोग भी घर पे हैं. So why do they only ask women this question about work life balance? तो मुझे लगता है कि I think that it's time that हमें ये देखना चाहिए that women support each other and we should focus on the other things जो women को ज्यादा opportunity और equality देगा, जैसे कि girl tribe, शिरोज, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं that women को uplift करें, एक दूसरे को मदद करें and not focus on these things like cat fights and this topic the way that people do. I totally agree. I think आज की जो woman है, she is a very confident, very secure person. I think हमारी challenges as women are more in terms of, you know, kind of facing and creating a little bit more equality in this gender skewed work atmosphere, right? जहाँ हमको we are creating space for ourselves as women, and I think we've also realized कि it cannot be one woman, right? We've realized that it's always great to create that, environment where there are more women, because one, I think it makes for a better working place for everybody, including us. Like Malini said, I think we bring a lot more empathy, and that empathy actually makes us reach out, extend a hand, mentor, help each other. Typically when you see another woman suffering or not really making it despite a lot of effort, invariably your heart goes out and he says, it does happen that you say, no, we want to do this, we want to empower and we want to help each other. So I think बहुत उस जमाने की बात है, cat fights जब opportunities बहुत कम थी और women were limited to actually just a few इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स जहां वैसे भी अपॉर्चुनिटीज कम थी. अब जैसे हमने शीरोज में देखा तो हमने वी स्टार्टेड एज अ जॉब्स एंड करियर्स कम्युनिटी और फिर हम वी केप्ट गोइंग इनटू अदर एरियाज. नाउ देयर 22 मिलियन वुमेन ऑन अ नेटवर्क. आई थिंक इट सेज अ लॉट about the fact that this narrative is actually a controlled narrative. किसी ने ये बात कहीं बनाई और फिर उसको बढ़ाया and it became a narrative. But the truth is, let me go back to some historical data. If you look at the history of women in India, women have done extremely well in the community-based environment. तो इंडिया से बहुत सारे इंटरेस्टिंग मॉडल्स निकले हैं जहाँ पे महिलाओं की कम्युनिटी में थ्राइव किया है. माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्राइमरली वुमेन को लेंड करती है. इट हैज द बेस्ट सक्सेस रेट इन फाइनेंशियल सर्विसेज, 99% रिटर्न रेट्स, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे के ग्रुप में एक दूसरे को बोरो करती हैं, एक दूसरे को सेव करती हैं. अमूल जैसी कंपनी, इट्स बिल्ट ऑन अ नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिव्स जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं. सेवा जैसी संस्थाएं जो बहुत साल से काम कर रही है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, ये 100 साल पुराना है
और ये जो नैरेटिव है, आई थिंक बिकॉज अभी हम इंटरनेट पे हैं, सबके पास फोन्स हैं, तो मालिनी और मैं अपनी कंपनी बना सकते हैं, बट इससे पहले नैरेटिव को कौन कंट्रोल करता था? मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? आदमी करते हैं, तो आदमी जो चाहते हैं कर सकते हैं, वो पेज 3 कल्चर हो या वैम्पिश वुमेन इन बॉलीवुड हो, वो नैरेटिव कंट्रोल तो it's a patriarchal mindset. Even if you look at the history of culture or our mainstream media, right? So I think it is if you look at data and if you look at narrative, they tell you two different things. सायरी, आपके अनुभव में सिस्टरहुड में वुमेन कम्युनिटीज में महिलाएं किस तरह से ब्लॉसम करती हैं? So I think दो बातें हैं. पहला है अगर हम वुमेन की ग्रोथ को देखें तो दो पार्ट्स हैं उसके, इमोशनल ग्रोथ एज वेल एज फाइनेंशियल ग्रोथ. तो अगर हम हमेशा डरे रहें, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑल हैव अ चिप ऑन अ बैक इज, हम सड़क पे जा रहे हैं तो हम अपने आप को हमेशा वॉच करते हैं, क्योंकि इट्स स्टिल सेफ्टी स्टिल ऑन एवरीवन्स माइंड. हम हमेशा सोचते हैं कि हम सेफ है कि नहीं. और वही चीज फैमिलीज में भी है, लोग क्या सोचेंगे, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरी सास कैसे सोचेंगी, या मेरा इज इट ओके टू बी मी. आई थिंक बहुत सारी महिलाएं इस क्वेश्चन से ग्रैपल करती हैं और कई बार इस बारे में सोचती भी नहीं है. दे काइंड ऑफ लूज देमसेल्व्स बिकॉज women are kind of invisible in our homes. वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमारी माएँ हमें दिखाई नहीं देती हैं, we don't see them. तो the idea of a women only space is कि आप safe हैं, आप you can be you, it's a me space. तो यहाँ पे आप माँ नहीं है, बहन नहीं है, वाइफ नहीं है, आप वो है जो आप बनना चाहती हैं या जो आप एक्चुअली हैं, and that makes a whole lot of a difference. सालों से कुछ डोमेन्स से औरतों को सिस्टमेटिकली दूर रखा जाता है, जैसे फाइनेंस है, टैक्सेस हैं, इन्वेस्टमेंट है. तो प्रीति, आपको भी ये देखने को मिला है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्मी में फाइनेंस और महिलाओं के बीच के गैप को ब्रिज करती हैं? तो लक्ष्मी शुरू ही मैंने इसलिए किया क्योंकि इतने सालों में ये जरूर देखा कि क्योंकि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज से हूँ, इतने 2 डेकेड से पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बड़ी तकलीफ होती थी जब मैं ये देखती थी कि महिलाएं सक्सेसफुल अपने करियर में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जब अपना मनी मतलब मैनेज करने का, इन्वेस्ट करने का मौका आता तो थोड़ा पीछे हट जाती कि मेरे हस्बैंड या मेरे फादर कोई दूर के रिश्तेदार हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, वो भी इट वाज उनको ऐसा लगता है कि दे विल डू अ बेटर जॉब ऑफ मैनेजिंग माय मनी और प्लानिंग फॉर माय मनी देन आई वुड, राइट. इसीलिए लक्ष्मी शुरू किया हमने और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें नोट की. So सबसे पहले तो I think one of the reasons of course was like Sairi also highlighted, it is a male dominated sector. Financial services is run by men, it's for the men by the men, because जब आप जैसे हमने again वो गुंजन सक्सेना में देखा, आप if in the Air Force there are no women, there are no women toilets, right? No women bathrooms, because they have never catered to women. So financial services is similar, never catered to women, and I think that conversation is slowly changing. I wouldn't say as rapidly, but I think now the need has arisen. अब ऐसा लगने लग गया है औरतों को कि नहीं, हमें lifestyle change हो रही है. Number of single women in metros, urban areas में rapidly increase हो रही हैं. The dependability on ये जो life, unpredictability of life है, whether it's your father, husband, relationships, all of that कम होती जा रही है. तो धीरे धीरे महिला को ये एहसास हो रहा है कि हम खुद को अगर हम सिक्योर करना चाहते हैं तो वन इज कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब बिल्ड करें तो कुछ तो हम हमारी अर्निंग रेवेन्यू सोर्स कुछ क्रिएट करें, और सेकंड जब हम अर्न करते हैं तो उस पैसे को हम कैसे मैनेज करें, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका कंट्रोल भी हमारे पास रहे. ज्यादातर अभी तक देखा गया कि वुमेन अर्न करती है पर वो डिसीजन मेक नहीं करती है उसके बारे में. मालिनी, आपकी जो गर्ल ट्राइब कम्युनिटी है और सिस्टरहुड ने कैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन में सपोर्ट किया महिलाओं को? क्या किया, मतलब आपने क्या, आपका योगदान रहा? मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी जो हमने शुरू की थी हैज शोन मी कि दैट वुमेन कैन यूज सोशल मीडिया रियली वेल. हमें लगता है कि सोशल मीडिया एक जगह है जस्ट टू गो एंड फैन गर्ल ओवर सेलिब्रिटीज, या एक दूसरे को दिखाए कि हमारे पास कितना सामान है, या वे लिविंग दिस फैबुलस लाइफ. मगर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का पर्पस ये नहीं था. सोशल मीडिया का ये पर्पस था कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं एट अ स्केल जो हम नॉर्मली रियल लाइफ में नहीं कर सकते. यू कैन हैव मिलियंस ऑफ फ्रेंड्स ऑनलाइन
एंड एक दूसरे को डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स या कहीं कहीं भी मिल सकते हैं, कम्युनिटीज लाइक शेरोज या गर्ल ट्राइब में मिल सकते हैं, मगर इन रियल लाइफ आप ये नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि हमारी गर्ल ट्राइब कम्युनिटी एक जगह है जो लोगों को सिखा रही है कि ऑनलाइन कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन ऐसे बिहेव करते जो हम रियल लाइफ में करते हैं, हम काफी चीजें कभी नहीं कहते, वी वुड नॉट ट्रोल या राइट सच नास्टी कमेंट्स इन रियल लाइफ at all, right? So we wouldn't do that online either. और मुझे लगता है कि ऑनलाइन हम सब जो औरतें देख रही हैं, दे नो कि हमारे डीएम्स में या कोई भी कमेंट्स में क्या गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं। तो मुझे लगा कि एक कम्युनिटी बननी चाहिए जहां पर ओनली वुमेन आर इनवाइटेड, और वहां पर वो इतनी सारी इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग बातें करती हैं, वेदर दे आर लुकिंग फॉर रिकमेंडेशंस कि क्या शॉपिंग करें, क्या मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदें, या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमारा एक गर्ल बॉस स्पॉटलाइट भी है जहाँ पर हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड फॉर फन हमने ये काफ़ी चीज़ें की हैं कि लॉकडाउन में हमने जूम चैट्स ऑर्गेनाइज किए काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ, योगा टीचर्स के साथ, काफ़ी हॉबीज़ सिखाई लोगों को। और मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि जो गर्ल ट्राइब मेंबर्स है वो लॉकडाउन के बारे में जब वापस सोचेंगी, they won't just think कि कितना मुश्किल था, हम घर पे थे 1 साल के लिए, वो सोचेंगी कि wow, I was in a girl tribe hangout with Malaika and she taught me how to do yoga। तो ये अच्छी कोई मेमोरी प्लान करने की हमारी कोशिश भी रही है। और मुझे लगता है कि women and girls around the world काफी सिमिलर होती हैं, वो यहाँ पर है या यूएस में बैठी हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जूम चैट्स के थ्रू हम उनसे भी कनेक्ट कर पाए। Sairi, how does the culture of women supporting women impact workplaces and business? Well, I think two things happen. One is the friction to bring more women into the workforce goes away. Kyunki, it's like every woman who enters the workplace is sending the elevator down for other people to come in. But दूसरा जो हम impact देखते हैं कि when there are enough women in the workforce or companies who treat all employees with empathy, then workplaces become seamless. They become less rigid. They allow people to personalize their careers. They allow people to customize around the lives that they have. Growth of remote work. I think customization of careers is the biggest win. और इससे men को भी उतना ही फायदा होता है. They are the ones who can participate in PTAs. They're the ones who can be part of their families. They get to spend time with the children. They can take vacation. But this whole toxic culture of workplace that says एक ही तरह की सक्सेस होगी, एक ही तरह का कल्चर होगा और सब लोग ऐसे एक फॉर्मेट में फिट हो जाएंगे, that's when I think things break off. But having more women in the workplace, if you see companies who have 40-50% women in the workforce, you will see a very different vibe. You will see a very different brand. You will see those companies have less friction. They also have to make less investment in attracting employees, and they have better retention rates and better success rates. Preeti, what builds trust in a brand for a woman, particularly when it comes to money? The good news is, or rather the bad news actually first, is that women build trust with a lot of difficulty, especially when it comes to money, right? तो हम एक e-commerce ऑब्जेक्ट वेरी क्विकली खरीद लेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे हमको अच्छा लगा, पिक्चर अच्छी लगी, मॉडल अच्छी लग रही है, तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो जल्दी से ले लेंगे। अगर वो सेम अमाउंट हमको कहीं इन्वेस्ट करना हो, कोई बोले कि अच्छा इसको आप इन्वेस्ट कर दो अदर देन फिक्स डिपॉजिट, तो हम we will stay away. The good news is that as women, हम दुनिया बोलती है कि हम रिस्क एवर्स हैं, मेरा ये मानना है कि हम रिस्क एवर्स, हम रिस्क से डरते नहीं हैं, पर हम रिस्क अवेयर हैं, हम समझना चाहते हैं कि इसमें इस पैसे को अगर मैंने यहाँ रखा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, हु इज मैनेजिंग दिस मनी, ये पैसा किसके पास जा रहा है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, सो वी विल वेट एंड वॉच, एंड दिस इज, इसीलिए women, the way we build trust is very different, right? हम ट्रांजैक्शन से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते, हम पहले वॉच करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, की क्या लेगेसी है जिस पर्सन की, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कि वो कैसे हम उन्होंने पहले क्या वो समझते हैं पैसे के बारे में कि नहीं, फिर हम आसपास बात करेंगे। जैसे अभी विमेन कम्युनिटी में मैं देखती हूँ लक्ष्मी में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम शुड वी इन्वेस्ट इन दिस, आप लोगों का क्या ख्याल है, इस तरह के कोई प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करें। फिर जब 5 महिलाएं बोलते नहीं आप इसमें नहीं, आप इसको ट्राई करो, तो
एक तरह का उनको वो that's a slow trust building method, right? So it is, I think when it comes to, and which is why one of the reasons why women haven't really stepped out and aggressively started investing. But the women who invest, there's enough, again, statistics to say that women who are investing actually, unka jo, average investment amount है वो men से भी ज़्यादा है. स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह देखें, तो इसका मतलब कि एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, उसके बाद उनको पता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है और हम इसको कंसिस्टेंटली करेंगे, क्योंकि हम उसमें वी टेंड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, वी आर कंसिस्टेंट. दूसरा, हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू फाइनेंशियल गोल्स. You will rarely hear women say कि नहीं मेरे को मेरे बगल वाले से ज्यादा अमीर होना है, या मेरे को निफ्टी से ज्यादा पैसा कमाना है, या मेरे को इतना % रिटर्न चाहिए. Typically we tend to think with financial goals in mind ki, I want to grow my money because I want to do a higher education, or I want to save for my children, or I want my child to do a higher education, या मेरे को एक घर खरीदना है, etc. तो इसलिए बहुत सोच समझ के हम चलते हैं. ट्रस्ट बिल्डिंग इज अ वेरी स्लो एक्सरसाइज, एंड विच इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज doesn't bother reaching out to women, क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत लंबा जॉब है ना, कि हमको तो बहुत टाइम लगेगा, ये ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम उनको सर्विस ऑफर करेंगे. इससे अच्छा तो इतने सारे मेन हैं, they're more than enough, right, to kind of as an audience to reach out to. And therefore, so it is a time-taking process. Lekin I think once it is built, given, and if you are able to build that consistency, if you are able to, be very transparent about it, include more women in the conversation, I think women tend to build trust far more faster, at least when it comes to how to manage money. And I'd just like to add one more point to what Sairi just said about women in workforce. Actually, बहुत interesting है, again, that I think it is now, enough numbers again to show that when there are women on boards of companies, those companies tend to be more profitable. यानी वो ज़्यादा पैसे कमाती है. इसीलिए I think बहुत ज़रूरी है women को आगे आना, workforce में आना, और women को actually senior leadership positions भी लेना. I think there is no denying that it is not as easy for us. It is a lot of legwork. But I think if we as women support each other and we make sure कि हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम इस बारे में मेंटोर कर रहे हैं, we will see more and more women rising. हर जिंदगी के व्यूअर्स के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए, वुमेन्स डे पर कोई इंस्पायरिंग मैसेज? हम सब के दिमाग में, हर लड़की के दिमाग में एक आवाज होती है कि you can't do it, something is wrong, you're going to fail, look, she looks better, he's doing it better. और हमें ये सोचना चाहिए कि ये आवाज हमारी आवाज नहीं है, ये आवाज एक ऐसे जन की आवाज है जो हमारे एक रूममेट है. और जब भी आप घर से बाहर निकलो, आप वो आवाज को घर पे छोड़ जाओ, एंड यू कैन कम बैक और उस आवाज को नर्चर करो शाम को और बोलिए कि इट्स ओके, यू आर नॉट लाइक दैट. मगर रिमेंबर कि ये जो आवाज आपके दिमाग में है डज नॉट रिप्रेजेंट यू. और जो भी आप करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आप ये याद रखिए कि आप किसी और के साथ कंपटीशन में नहीं है. मैक्स योर कंपटीशन इज योरसेल्फ. सो एवरी डे एस्पायर टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. और ये मैं हमेशा से मानते आई हूँ, अगर आप हर रोज एक चांस दें टू अपलिफ्ट अनदर वुमन, जो भी आप कर सकते हैं, whether it's compliment something she's done, call your mother, या just make an effort to connect with some woman, so we will all make the world a better place. So मैं actually I would love to tell all the women out there, हम बहुत आजकल ये सुनते हैं invest in yourself. ये एक नया मोटो है कि you need to take care of yourself, you need to invest in yourself. और मेरा ये मानना है कि investing in yourself का सबसे बड़ा component है कि you should invest for yourself. You should invest in something called me, and invest means literally investing your money for yourself, right? आप अपनी destiny खुद लिख रही हैं. I think you can, it is okay to not take charge of something. लेकिन उसकी जो repercussions है वो आपको ही भुगतने पड़ेंगे. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करें, खुद बनाएं. मेरा ये मानना है कि all the women out there should
earn money, if they are not earning, even if they are saving money, if they are homemakers, I think it is very critical to understand कि आप responsibility अगर saving की ले रही हैं, आप ये responsibility भी लें कि आप उस saving को कैसे अपने परिवार के लिए और खुद के लिए उसको बढ़ा रही, कैसे उसको use कर रही हैं. Alright, तो मैं कुछ शेयर करूंगी जो बहुत पर्सनल है. जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा डरना नहीं है, बढ़ना है. तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि fear pulls us back. और आई थिंक महिलाओं को बहुत डराया जाता है, फेल हो जाओगी, हर फेलियर इज नॉट एक्सक्यूज्ड, वी नॉट फॉरगिवन फॉर आवर फेलियर्स इनफ, या बाहर मत जाओ, अकेले मत जाओ, ये मत करो. तो जस्ट बी fearless. I think you have one life, you owe it to yourself to do things that you want to do. जो आपके मन में है आप वो करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? सो डरना नहीं है, बढ़ना है. तो इसी के साथ हमारा आज का ये इंटरेक्टिव सेशन शी स्पीक्स खत्म होता है. आप तीनों का, मालिनी, सायरी और प्रीति, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हर जिंदगी से जुड़ने के लिए. हमारे व्यूवर्स जिन्हें ये सेशन पसंद आया है, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हर जिंदगी के फेसबुक पेज पर अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे स्पीकर्स के इंस्टाग्राम पेज पर उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं. हमारे सभी अमेजिंग व्यूवर्स को हर जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू. Thank you. Thank you so much.